दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान संगठनों का आंदोलन लगभग 130 दिनों से जारी है। वहीं किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान नेताओं पर हमला करवाकर आंदोलन को हिंसक बनाने की सरकार कोशिश न करे। वहीं किसानों ने कहा गेहूं की खरीद में अगर लापरवाही हुई तो मंडियों पर ताला लगा दिया जाएगा। ऐसे में आंदोलन को और धार देने की कोशिश लगातार किसान कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की मेरे सहयोगी अनमोल कुमार। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान नेताओं ने अपने रुख को साफ कर दिया है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर बैठक हुई, महापंचायत हुई, उसमें किसान नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसान नेताओं पर हमला करवाती है या फिर किसान नेताओं पर कोई भी हमला करता है तो ऐसे में सरकार साफ मैसेज दे दिया गया है कि इसका भुगतान भरने के लिए तैयार रहे। ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब फसल होगी गेहूं की फसल तो उसे मंडियों में खरीदना होगा और उचित दामों पर मंडियों में खरीदना होगा। अगर मंडियों में इसकी खरीद नहीं की जाती है तो मंडियों में ताले जड़ दिए जाएंगे। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँ तो सुबह का वक्त है, लगातार किसान रणनीति तैयार कर रहे हैं और आपस में चर्चा की जा रही है। चर्चा इस विषय पर भी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले समय में, उस पर भी चर्चा है कि सरकार पर दबाव आखिरकार किस तरीके से बनाया जाए। तो तमाम चर्चा के महत्वपूर्ण पहलू पर किसान चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी संगठन तक बात पहुंचाने की भी बात कही जा रही है। कल देखा गया महापंचायत में नरेश टिकैत ने महापंचायत ली, उसमें तमाम किसान पहुंचे। संभल से भी एक बाइक रैली यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पहुंची और मैसेज देने की कोशिश की गई कि सभी किसान एक है। किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि रणनीति तमाम तैयार की जा रही है, लेकिन लगता है सरकार का रुख को देख करके आपकी मांग मानी जाएगी। नहीं, सरकार के रुख से हमें महसूस हो रहा है कि सरकार हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 12 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई निर्णायक स्थिति में अभी तक ना सरकार है ना हमें वो आश्वस्त कर पाई है। देखिए सरकार, हम आपको बता दें कि एक कृषि प्रधान देश है, 82% कागजों के अंदर किसान है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति भारत का किसान है। वो बेशक चाहे भूमिहीन होने के कारण किसी दूसरी दिशा में चला गया है, लेकिन आज भी 95% किसानी कारणों से जुड़े हुए व्यवसायी हो, चाहे वो किसान हो, सबके सब जो है ये कृषि प्रधान देश है, सभी लोग किसान हैं। और ये जन आंदोलन भी मैं कहना चाहूँगा ये किसी किसान का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। देखिए जब कारपोरेट के पास में जो 3 बिल हैं, 3 बिलों में मैं शॉर्ट में बताता हूँ 3 बिल के बारे में। जो पहला बिल है वो भंडारण का है, दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल हमारी कृषि मंडियों को समाप्त करता है। अगर भंडारण की क्षमता खोल दी जाएगी, उसमें गवर्नमेंट कहती है किसान भी कर ले, किसान के पास कहाँ 3 महीने का राशन वो एकत्रित नहीं कर पाता तो भंडारण कहाँ से कर पाएगा, कहाँ कारपोरेट से टक्कर ले पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर भंडारण की क्षमता उनके पास चली गई तो महंगाई बेलगाम हो जाएगी। इस समय सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए ये भी है कि संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए। आंदोलन को अगर लंबा खींचना होगा क्योंकि पहले ही किसान नेता के द्वारा कह दिया गया है, राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन लंबा चलेगा। ऐसे में किस तरीके से इस आंदोलन को लंबा खींचेंगे क्योंकि संख्या बढ़ाना एक चुनौती है। लगता नहीं है संख्या लगातार घट रही है। नहीं, इसके विषय में हमारे इस चीज में हमारा एक मीडियाकार बंधु, छायाकार बंधु, पत्रकार बंधुओं से एक आग्रह और निवेदन है कि हमारी संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं। संख्या बल जो हमारा ना हमारे पास संख्या बल को कोई महत्व देते, हम महत्व देते हैं जो हमारा एक हम जो वादा करके बैठे हैं कि हमें हमारा किसान का अधिकार जो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट थी वो हमारी लागू की जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए कितना किसान शहीद हुआ आज तक और कितना बड़ा हमारा आंदोलन आज हमारे इस रूप में है कि संख्या बल की बात कर रहे हैं आप। इतना संख्या बल है कि इस पीरियड में जहाँ घूमने का समय है, जहाँ नहाने का समय है, उस समय पर कितना किसान तुम्हारे मीडिया के सामने बैठा है। आप देखो कितना बड़ा संख्या बल जो बताते हैं कि 150 करोड़ हमारे किसान, 150 करोड़ किसान सभी रोडों पे और सभी खेती में सब एकजुटे हैं, वो वहाँ बैठे हैं और काम कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ और उनकी आत्मा तो हमारे साथ ही है। किसानों का विरोध तो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने मांग को अपना रख दिया है कि अगर फसलों की जो रेट होता है अगर सही दामों पर नहीं लिया गया तो मंडियों में ताले जड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही गन्ने की फसल के भी विषय में यही बात कही गई है। यानी कि विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों की मांग एकाएक यही है कि जब तक कानूनों को वापसी नहीं लिया जाता जब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि राजनीति रंग देने की कोशिश की बात पर भी किसान नेताओं ने कहा
कि कहीं भी चुनाव प्रचार में किसान नेता नहीं पहुंचेंगे, किसान नहीं पहुंचेंगे और ना ही किसी पार्टी विशेष का प्रचार करेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले चुनावों में किसान आंदोलन की क्या झलक देखने को मिलती है। कैमरा हनीश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।